जो है स्वयंभू और मनु, इनका चरित्र की कथा सुनाई। स्वयंभू, मनु और शत्रुपा, इनके द्वारा राजा दशरथ का आधान हुआ। अब राम जी संसार में आए, इसके पहले इनके पिताओं की वंशावली बहुत शॉर्टकट में आपको सुनाए हम, और आप लोग इस बात को याद करो। राम जी के पिता राजा दशरथ जी, राजा दशरथ जी के पिता राजा अज जी, राजा अज जी के पिता राजा रघु जी, राजा रघु जी के पिता राजा दिलीप जी, राजा दिलीप जी के पिताजी का नाम राजा सगर जी, राजा सगर जी की वंशावली, और इन्हीं के कुल में हरिश्चंद्र जी भी उत्पन्न हुए हैं। ये अयोध्या की पावन परम भूमि पर आए हैं। इन्होंने बड़ी ही भक्ति भावना से भगवान की आराधना किया है जब ये राम आए हैं। और राम जी के जितने वंश में उत्पन्न हुए ये सब गौ और ब्राह्मण के परम भक्त थे। राजा रघु के भी कोई संतान नहीं थे। एक बार ये कहते हैं कि बैठे हुए थे और भगवान के ध्यान में मग्न थे, संध्या वंदन कर रहे थे, तो रावण को ये लगा कि राजा रघु के कुल में जो उनका पौत्र पोता जो पड़ पौत्र कहते हो वो होगा, वो हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसा उसने जाना, क्योंकि ज्ञानी तो परम था ही। तो राजा रघु को मारने के लिए आया कि इनको मैं पूजा पाठ कर रहे हैं, छिप करके मार दूं। राजा रघु संध्या वंदन कर रहे थे, शाम के समय था, और संध्या करने के बाद जो जल होता है पड़ करके डाला जाता है, वो जल पश्चिम दिशा की तरफ डालने लगे। समय था, संध्या हो रहा था, तो संध्या के समय तो जल पश्चिम ही गिरना चाहिए, सूर्य देवता पूरब उदय होते हैं। तो रावण ने भेष बदल कर पूछा कि तुम जल इधर क्यों डाले हो पश्चिम में? राजा रघु ने कहा कि एक पास में एक जंगल है, वहां पर एक गाय है, उसको एक शेर मार रहा है। उस गाय ने पुकार किया है, वो पुकार मेरे कानों में आई है, जब तक मैं उसकी रक्षा में जाऊंगा वो शेर खा लेगा, इसलिए मैं जल डाला हूँ, वो वहां पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। रावण जाकर देखा तो एक तीर लगा हुआ है, शेर घायल पड़ा है और गाय बढ़िया चल रही है। इतनी शक्ति इनके वंशावली में थी, तो रावण तभी से ऐसा उपाय करने लगा कि इनका वंश न चले। राजा अज को भी बड़ी दिक्कतें हुई हैं। अब कई बार क्या होती है, कथा में समय होता नहीं है, तो राजा रघु का बड़ा ही पावन पवित्र कथा है। गौ के परम भक्त, गौ के वरदान से इनको अज की जो है पुत्र की प्राप्ति हुई है, और अज से ही राजा दशरथ हुए हैं। राजा दशरथ भी धरती से उत्पन्न हुए हैं। 10 साल की उम्र थी और रथ के ऊपर बैठे थे, इसलिए इनका नाम दशरथ पड़ा। समय होता तो इनकी उत्पत्ति कथा भी सुनाते, लेकिन श्री राम जी की पावन पवित्र कथा हम आप सुनेंगे। कैसे संसार में आए ये दोनों पति पत्नी शंभु और मनु भगवान की तपस्या कर रहे हैं एक पैर के ऊपर। उन बच्चों को बुलवाए लो जो जहाँ की बने थे छोटे छोटे, और हम कथा के माध्यम से उनका भी आप लोग दर्शन करते चलें। तपस्या जब बढ़ती गई तो ब्रह्मा जी आए और बहुत प्रलोभन दिया। क्या कहा कि जो इच्छा हो वरदान मांगो, हम बहुत प्रसन्न है तुम्हारे पति पत्नी के ऊपर। साधना दोनों को मिलकर करना चाहिए। मांगो बर बहु बाते मांगो बर परम धीर नहीं चल परम धीर मांगो मांगो वर आई नव बहारे मांगो मांगो वर नव बहारे परम गंभीर
शत्रुपा को पुकारा गया कि आप वरदान मांगो, वरदान मांगो। ये वाणी जब कान में पड़ती है तो इनका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया, जैसे अभी घर से आए हो। और नहीं तो खड़े खड़े इतने दिन 12 मंत्र का जाप करते करते हजारों वर्ष खड़े थे। 12 अक्षर मंत्र का जाप आप लोग जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो एक बार बोलवा लूं आप लोग से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते संसार में आने का, जिसमें आपने 3 कारण सुना। चौथा कारण एक है, एक कपटी मुनि के कहने में आकर के एक राजा को श्राप मिला था जिसका नाम था प्रताप भानु। उसका मंत्री था जिसका नाम था धर्म रुचि, बड़ा धार्मिक था। इन दोनों ने एक कपटी महात्मा के बहकावे में आकर के ब्राह्मणों से श्राप इनको मिला। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। एक कथा हमें आपको शिक्षा देती है। वही दोनों समय पाए करके, काल पाय मुनि सोन सोई राजा, काल पाय मुनि काल पाय सुन सोई राजा, काल पाय मुनि सुन सोई राजा, अयोर साच सहित भयो साच सहित समान सिरता ही भीष भूज बंदा, रस सिरता ही भीष भूज बंदा, रावण नाम तीर वही जो है काल पाए यानी समय पा करके वो रावण बना। और जो उसका सचिव धर्म रुचि नाम का मंत्री था वो बना मत विभीषण। इन दोनों ने बहुत ही भगवान की आराधना किया है और तपस्या किया है। इतनी साधना किया कि ब्रह्मा और शंकर और भोले बाबा 3-3 बार इनके पास में गए और ये सब आंख ही नहीं खोल रहे थे। हम जब बहुत ही ज्यादा साधना बढ़ी तब गए और फिर से शंख की नाद किए हैं, तब इन्होंने नेत्र खोला। क्योंकि राक्षस लोग जब साधना करते हैं कुछ अपने ऊपर भक्ति प्राप्त करने के लिए, फिर उस भक्ति को दुरुपयोग करते हैं। जब बल इनको प्राप्त हो जाता है तो बल हमें सत्कर्म में लगाना चाहिए। धन और बल मिल जाए तो इसका दुरुपयोग जो करता है वो आगे चल करके नाश को प्राप्त होता है। इसलिए धन की 3 गति है, या तो आप धन करें, दान करें, या भोग करें, या आप स्वयं खाएं पिएं या सुख करें। ठीक, कुछ दान करें और आगे के लिए शुभ कर्म करें। और ये तीनों नहीं करते हैं तो क्या होते हैं, अजगर यूं पापी। जहाँ सांप होते हैं वहाँ धन की मड़ी होती है। सांप केवल धन की रखवाली करता है और उसके काम वो धन नहीं आता है। इसलिए बहुत जरूरत से ज्यादा धन भी काल का दुख का कारण कहा गया है। तो इधर ये इनकी तपस्या जब बहुत बड़ी है तो भगवान भोलेनाथ, नारायण और ब्रह्मा ये तीनों एक साथ पहुंचे। बोले मांगो जो इच्छा हो तुम्हारी वरदान। रावण ने कहा हम काहू के मरई न मारे, हम काहू के मरई न मारे। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मृत्यु हम
टाल नहीं सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा। बोले नहीं भाई, हमने बड़ी साधना किया है, जरूर आप हमको वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान तो दे सकता हूँ, कुछ कारण मांग लो। रावण ने फौरन दिमाग लड़ाया कि एक कारण हो सकता है, मनुष्य और बानर ये हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बानर मनुज जाके मारे, हम काहू के बरहे न मारे, ब्रह्मा मेले भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि जब उसने इस तरह वरदान मांगा तो हम और ब्रह्मा दोनों ने मिल करके वरदान दिया कि जाओ तुम्हारा काम बिल्कुल सही है, जो आप चाह रहे हो। मनुष्य और बानर के अलावा बाकी तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। फिर कुंभकर्ण के पास में गए। कुंभकर्ण की इच्छा थी कि मैं एक दिन सोऊं और 6 महीना जागूं। तो देवताओं ने सोचा तो बड़ा गड़बड़ करेगा, एक दिन अगर ये जगता है तो पूरे संसार को नष्ट कर सकता है, और एक दिन छोड़ के 6 महीने जगेगा और एक दिन शयन करेगा तो पूरा संसार उजाड़ देगा, पूरा ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। तो माता शारदा जी, देखो पहले की कथा में आप लोगों ने सरस्वती का दर्शन मन में किया था, अब आपके सामने विद्यमान है। सरस्वती महाविद्या वीणा पुस्तक धारणी हंसवाहिनी समारूढ़ विद्याम बुद्धि ददातुमे, ये भगवती का ध्यान किया तो भगवती जाकर के कुंभकर्ण की जीवा पे बैठ गई एक सेकंड के लिए। तो उसने कहा कि 6 महीना हमको क्या लेना है जागने के लिए, मैं जागूं एक दिन सो, तो थोड़ा सा बदल दिया, निद्रासन बना दिया, निद्रासन इंद्रासन के जगह निद्रासन कर दिया कि यानी 6 महीना तक आराम से सोऊं और एक दिन जागूं। और जैसे इतना कहा ब्रह्मा जी का तथा तुरंत और सरस्वती जी उसके मुख से निकल के बाहर गई। फिर उसको ध्यान हुआ कि बड़ी साधना किया था, तो अब क्या करूं भाई, ये तो बड़ा गलत। ब्रह्मा जी ने कहा एक बार जो मुख से निकल गया सो निकल गया, अब 6 महीना तुम सोओगे। विभीषण जी के पास गए, मत विभीषण से कहा तुम्हें क्या चाहिए? ते ही मांगा भगवंत पद कमल अमल अनुराग, भगवान की उसने भक्ति मांगा। भगवान की भक्ति जब प्राप्त किया तो इन दोनों को आशीर्वाद दे करके और ब्रह्मा और भोलेनाथ बाबा अपने अपने स्थान को जाते हैं। इधर रावण जब वरदान पा गया तो जाकर के मैं नाम के दानव था उससे लड़ करके और उसकी बेटी का विवाह अपने साथ में किया, जिसका नाम मंदोदरी हुआ है। और बहुत ही अत्याचार का प्रलोभन बढ़ाता रहा और मेरे राम जी इस संसार में आए। देखो राम कब आते हैं? जब हमारे आपके हृदय के अंदर इनको प्राप्त करने के लिए एक व्याकुलता, एक छटपटाहट, एक लालसा बढ़ती है तो राम फौरन आ जाते हैं। यहाँ पर बड़े ही प्रसन्न पूर्वक रावण कह रहा है, लेकिन उसके मन में क्या भावना है कि अब हम पूरे ब्रह्मांड में एक छत्र राज करूं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या करें क्या न करें। मन में यही विचार आया कि देवताओं को क्या मिलता है? जो हम आप हवन करते हैं वही वो खाते हैं, ग्रहण करते हैं। हवन यज्ञ बंद कर दिया जाए, देवता निर्बल हो जाएंगे, बस पूरे ब्रह्मांड में हमारा राज्य होगा। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता, ते मंत्रम ब्राह्मणाधीना तस्मत् ब्राह्मण देवता। इस संसार देवताओं के अधीन है और वो देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। आप मंत्र
बोले तो देवता चले आते हैं। और वो मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रम ब्राह्मण देना, जो वेद पाठी ब्राह्मण है वो मंत्र उनके अधिकार में है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। आप भी झाड़ा लगाते हो व्यक्ति को, और ये पंडित जी भी लगाते हैं, इनके लगाने से फायदा हो जाएगा। आप एक पुस्तक देख करके मंत्र बोलोगे, फायदा नहीं होता है, क्योंकि उसकी सिद्धि आपके पास नहीं है। जी इस संसार में आए हैं, अभी जो बच्चे राम राम बने थे वो सब नजर नहीं आए, आ रहे हैं। देखो बहुत जब खल और दुष्ट बढ़ते हैं तब राम आते हैं। बाबा गोस्वामी के भाव में चले, बाढ़े खल बहु चोर जो है, सब अपने कर्म से होते हैं। जब जन्म लेते हैं तो एक जैसे ब्लड, एक जैसे शरीर होता है। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, संतन संग करवाओ सेवा, जिनकर यह आचरण भवानी, भगवान भोलेनाथ भवानी से करें, ते जानो निश्चर संप्राणी। जिनके अंदर ये बातें आ जाएं वही राक्षस हैं, कोई ऊपर से बादल से राक्षस नहीं गिरते हैं। अतिशय देख धर्म की ग्लानि, परम सभीति धरा अकुलानी। जब इस संसार में बंद हो, पाप बहुत बढ़ जाता है, तब सबसे ज्यादा व्याकुल कौन होती है? धरती माता। इनसे सहन नहीं होता है। ये कहती है कि इतना बोझ से मैं बोझल नहीं हो रही हूँ जितना पाप से बोझल हो गई हूँ। तो जब शक्ति सहन से परे हो जाती है तो ये सब क्या करें? गाय का रूप बनाए। इसलिए बंधुओं कल युग में गाय की पूजा होती है। धेनु रूप धर हृदय विचार, मोनी साध उनके पास गई, अपना हाल कह के रोने लगी धरती माता। देवता ने सुना, बोला माता जी इसमें हमारा भी कुछ बस नहीं है और हम खुद एक कंदरा में छिपे पड़े हैं, अब क्या करें? चलो सब मिल करके ब्रह्मा जी से अपना हाल कहा जाए। सब धरती माता और देवता वहां से निकले और जा करके ब्रह्मा जी से अपना हाल कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें हमारा भी कुछ बस नहीं है, क्योंकि रावण कुंभकर्ण को वरदान मैं अकेले नहीं दिया था, मैं ब्रह्मा मिलते हैं वर दीना, शंकर जी भी शामिल थे। चलो उनके पास चलते हैं, वो कुछ उपाय करेंगे भोले बाबा। जहाँ कोई समाधान न मिल रहा हो वहाँ भोले बाबा जी के पास समाधान है, जरूर निकाल देते हैं। अब ब्रह्मा जी, धरती माता और पूरे देवता शिव जी के पास जा रहे हैं।
भगवान भोलेनाथ जी के पास में, और हम आप भी भोलेनाथ जी के पास एक मंत्रों के द्वारा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या प्यामिरण पश्यन्ति सिद्धौ शांत अष्टमीश्वरम। सब लोग पहुंच करके और विचार करने लगे। कुछ लोग बोले बैकुंठ में चले, क्षीर सागर में चले जहाँ भगवान है। कहाँ चले कहाँ न जाए, पूरा बैकुंठ जान कहे कोई कहे चलो सीधा बैकुंठ में पहुंच रहे और वहीं भगवान को सारी बात कहें। कोई कहीं कह रहा है, कोई कहीं कह रहा है। लेकिन शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि जब सब मेरे पास आए तो उस समय मैं सबकी बात सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। देखो जो बड़ा बुद्धि से विवेक से कार्य करता है वो एकदम से बकबक नहीं करता है। चुप रहना भी एक साधना है। हम लोग चुप नहीं रह, किसी को बोलते हो तुम चुप रहो तो बिल्कुल नहीं रह सकता है वो। उसको बोझा कहो तो कुंटल का उठा के वहां पड़ के आए 10 बार, लेकिन चुप रहना उससे भी कठिन पड़ेगा। शंकर जी पार्वती से बोले कि सब जब व्याकुल थे तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा, तो मैं बताऊं ते अवसर गिर जामय समाज गिर क्या कहा कि भगवान सब जगह है। देखो भगवान आपके हृदय में आए, उसी का मंत्र चल रहा है, इस पे बड़ा ध्यान देना और इधर उधर में कम ध्यान रखना। हरि व्यापक सर्वत्र समान देश काल कहा सुखा तुम करो बादल में चलो, कहते हैं आकाश में चलो, करें बैकुंठ में चलो। मैं कह रहा हूँ कहाँ भगवान नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल विदेशों में कोई, पूरे देश विदेश संसार में चींटी में हर जगह भगवान विद्यमान है। वह प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अगर आपके अंदर प्रेम की भावना है तो अभी भगवान प्रकट हो जाएंगे। कैसे प्रेम उत्पन्न किया जाए? बोले सब लोग मिल करके हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करो, और जैसे स्तुति करोगे तो भगवान रास्ता निकाल देंगे। अब देवताओं ने स्तुति किया है, हम लोग एक दो मंत्र बोलेंगे। जय जय सुर नायक जन सुख गगन गिरा गंभीर भई
देवताओं से जन डर हो मोने से दसुर लागे धरे